प्रॉफिट वाली ट्रेड को जल्दी कट कर लेते हो एंड लॉस वाली ट्रेड को लंबा होल्ड करके रखते हो। अगर 2026 में आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। जी, मैं एक ट्रेडर हूँ एंड पिछले 3 साल 5 महीने से ट्रेडिंग कर रही हूँ। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो अगर पहली ट्रेड पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था तो अगेन मैं ट्रेड करती थी, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट आता तो लगता कि एसएल कवर हो रहा है, मुझे ट्रेड को एग्जिट कर लेना चाहिए एंड वहीं पे ट्रेड एग्जिट कर देती थी। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती थी तब तक अकाउंट जीरो ना हो जाए। एट द एंड प्रॉफिट कुछ भी नहीं आता है। बट मैंने धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट किए, कुछ रूल्स बनाए एंड उन्हीं रूल्स के बिहाफ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपना साइकोलॉजी और अपना ट्रेड मैनेजमेंट बेस्ट कर सकते। तो साइकोलॉजी एंड ट्रेड इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको 3 रूल्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1 रूल्स ये है कि आपके पास एक सिंपल सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसका एटलीस्ट विनिंग रेशियो 50% तो हो ही हो। आपको उस स्ट्रेटजी को हर एक सेशन, हर एक टाइम फ्रेम एंड हर एक डे पे बैक टेस्ट करनी है। मतलब वो स्कैल्प स्ट्रेटजी है या स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है या फिर इंट्राडे स्ट्रेटजी है एंड किस टाइम पे किस सेशन के अंदर वो कैसा रिजल्ट देती है, ये सभी डाटा आपको कलेक्ट करना है क्योंकि उसी बिहाफ पे आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। 50% विनिंग रेशियो हो एंड 1/2 आरआर होना ही होना चाहिए क्योंकि इसके बिना आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी हर एक ट्रेडर के पास होती है, आपके पास भी होगी। बट जो अभी अगला रूल बताने वाली हूँ उससे पहले कुछ डिस्क्लेमर हैं, उनको फॉलो किए बगैर आप रूल नंबर 2 को इजीली फॉलो। रूल नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर ये है कि जब भी कोई बिगनर ट्रेड करता है उसका एसएल हिट हो जाता है। मान लीजिए उसने ट्रेड ली, उसमें उसको $50 का लॉस हुआ, वो सेकंड ट्रेड बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही मार्केट में जंप कर जाता है तो टाइम उसको लॉस ही होना है। वहाँ पे भी उसने 50 लॉस कर दी, अब उसका टोटल लॉस 50 से बढ़ के 100 हो गया। मतलब अब उसको $100 का जो लॉस है उसको कवर अप करने के लिए तीसरी ट्रेड लेनी पड़ेगी एंड वहाँ तक आते आते उसकी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो रूल नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपको अपने माइंड को सिग्नल देना है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर दिन के अंदर रैंडम 4 ट्रेड करेंगे। आप वैसे भी तो ट्रेड कर ही रहे हैं, बिना स्ट्रैटेजी के बार बार में मार्केट में घुस रहे हैं, तो क्यों ना स्ट्रैटेजी के बेस के ऊपर रैंडम 4 ट्रेड करी जाएं और हर एक ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड 1/2 होना ही चाहिए। तो मान लीजिए जैसे ही आपने फर्स्ट ट्रेड ली, फर्स्ट ट्रेड में आपका एसएल हिट हो गया। मैं यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो हो सकता है एसएल हिट होना, मैं उसको ही कंसिडर कर रही हूँ। फर्स्ट ट्रेड में आपका एसएल हिट हो चुका है, -$50 आप लॉस में है। अब सेकंड ट्रेड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। सेकंड ट्रेड आपके पूरे डे को डिसाइड करती है कि आप विन करने वाले हैं या फिर लूज करने वाले हैं। सेकंड ट्रेड आपको अपने पूरे होश हवास के साथ लेनी है, पूरी स्ट्रैटेजी को एक एक रूल्स फिट हो रहा है उसके बाद ही प्लान करनी है। मान लीजिए आपने सेकंड ट्रेड ली और आपका वहाँ पे टीपी हिट हो गया तो अब आप $50 प्लस के अंदर आ जाएंगे, आपका एसएल भी कवर अप हो गया, आपका प्रॉफिट भी बन गया। ऐसे ही आपको पूरे दिन में 4 ट्रेड लेनी है एंड 2 ट्रेड के आपके एसएल हिट होंगे, 2 में आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब वो चारों ट्रेड में फर्स्ट एंड सेकंड का भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, फर्स्ट एंड थर्ड का भी हिट हो सकता है, दूसरी एंड तीसरी भी आपको प्रॉफिट दे सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी किस सेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म करती है। सिडनी सेशन में इधर टोक्यो, इधर लंदन एंड इधर न्यूयॉर्क सेशन। तो आपको ये चीज़ बैक टेस्ट कर। नंबर 3 रूल ये आता है कि जैसे ही फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेकंड ट्रेड आपने पूरी स्ट्रैटेजी बेस अच्छे से प्लान कर ली, जैसे ही ट्रेड कुछ प्रॉफिट में जाने लगेगी आपको लगेगा कि फर्स्ट ट्रेड का लॉस कवर अप हो रहा है, क्यों ना इसको एग्जिट कर लूँ। पर आपको अपने इमोशन को बिल्कुल ख़त्म कर देना है क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने माइंड को ये सिग्नल दे दिया है कि आप पूरे दिन में 4 रैंडम ट्रेड्स करने वाले हो और उनको स्टॉप लॉस या टारगेट तक पूरा होल्ड करोगे। तो इस ट्रेड में आपको कैसे मैनेजमेंट फॉलो करना है। आपने सेकंड ट्रेड प्लान करी, आपकी ट्रेड 1/1 तक पहुंच चुकी है, अब आपको उस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है एंड 1/2 तक जाने के लिए होल्ड करना है क्योंकि जब ट्रेड 1/1 पहुंच जाती है तो रिवर्स भी मार्केट करे तो उस ट्रेड पे लॉस लेने का कोई भी फायदा नहीं है। तो आपको अपने माइंड को ये सिग्नल देने हैं
कि आप एवरीडे 4 ट्रेड करेंगे और उन चारों ट्रेड्स का जो आउटकम निकल के आएगा, आउटपुट निकल के आएगा, वो आपको प्रॉफिटेबल बना रहा है या नहीं बना रहा है। इस सिंपल चीज़ को आप 4 वीक फॉलो कर लीजिए, रिजल्ट आपको अपने आप मिलने लग जाएंगे। एक ओनली यही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जिससे आप अपनी साइकोलॉजी और ट्रेड मैनेजमेंट वगैरह वगैरह सब कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ यूज़फुल टिप्स लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।